हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक एडम और ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 5000 साल पुराना सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कंटाक राज्य। उस शहर में एक राजा हुआ करता था और उस राजा का नाम होता है राजा एडम और वो कार्य शक्तियों को पाना चाहता था। वो शक्ति ऐसी होती थी जिससे कि उसे कोई कभी मार भी नहीं सकता था, ना उसे कोई हरा सकता था और वो हमेशा के लिए अमर हो जाता। और अब इस सारी शक्तियों को पाने के लिए उसे एक ताज बनाना था और वो ताज एक ऐसी धातु से बन सकता नाम था एटरनियम और वो धातु एक जमीन के अंदर ही पाया जाता है। और अब उस मेटल को पाने के लिए एटम अपने राज्य के लोगों को ही गुलाम बना देता है और उसी राज्य में जितने भी लोग रहते थे उन सभी लोगों से वो अब जमीन की खुदाई कराने लगता है। और उसका शासन इतना ज़्यादा हो गया था कि वो एक तानाशाह की तरह वर्क करने लगा था, यानी कि वो उन सभी लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हुक्म करता था और काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के ऊपर अत्याचार भी करता था। अब एक दिन ऐसा आता है उन सभी मजदूरों में से एक को वो एटेनियम धातु मिल जाता है और वो शख्स अब उस धातु को लेकर के वहाँ से चोरी करके जाने लगता है और वो किसी को नहीं बताना चाहता था कि मुझे वो मेटल मिल चुका है। बट उसी के आसपास जो मजदूर थे उन्हें ये पता चल जाता है कि उसे वो मेटल मिल चुका है। इस वजह से वो लोग अब उससे वो लेने की कोशिश करते हैं। बट इसी बीच इन लोगों के बीच एक छोटी सी लड़ाई होने लगती है। उन लोगों की लड़ाई रोकने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं था, ना ही उन लोगों को कोई बचाने वाला था। अब उन्हीं भीड़ में से एक छोटा सा बच्चा सामने आता है। वो लड़का आकर के इन लोगों से कहता है कि अगर हम लोग ये पत्थर राजा को दे देते हैं तो हम लोग फिर राजा के गुलाम भी नहीं रहेंगे और हम लोगों को हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाएगी। अब वो शख्स राजा के गार्ड के पास जाता है और उसे जाकर के वो मेटल दे देता है, जिसके बाद वो अब गार्ड से कहता है कि हमें इसके बदले हमारा इनाम तो दे दो। बट वो गार्ड उस शख्स को वहीं से धक्का दे देता है। इन सब चीज़ों के बाद से जो पूरे उस गांव के सारे मजदूर थे उन लोगों ने अब उस लड़के का साथ देने के लिए सोच लिया था और अपने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने के लिए वो लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन उस चीज़ में जो शख्स था जिसके पास मेटल था वो अब मारा जा चुका था और राजा को जो मेटल चाहिए था वो तो उसे मिल चुका था, साथ ही अब वो उस लड़के को भी मरवाने वाला था जिसने कि उससे ऐसा करने के लिए कहा था। अब हमें उसी लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम अरुद होता है और वो अपनी जान की परवाह ना करके अपने सभी गांव वालों का साथ देने लगता है और उनकी जान बचाने की कोशिश करता है। और वो ऐसा लड़का था जिसने अपने गांव के लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पे लगा दी। हमने लोगों को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का था। और ऐसे ही लड़के जो कि जादूगर होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब और राजा के पास जाता है और राजा के साथ साथ वो उसके पूरे साम्राज्य को भी खत्म कर देता है। और इसके बाद हमारी कहानी सीधे शिफ्ट होती है 5000 साल बाद, जहाँ पे हमें ब्लैक एडम को दिखाते हैं और वो कांधार की एक शहर में काफ़ी गहरी नींद सो रहा होता है। उसके बाद हम उस कांधार शहर में एक कार देखते हैं जिसमें 3 लोग बैठे होते हैं और उस साथ साथ हम वहाँ पे एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि वहाँ पे स्केटिंग करते हुए घूम रहा होता है। इस शहर में कुछ बाहर से लोग आए थे जो कि अब इस शहर में कब्जा जमा लेते हैं और उसी शहर में इलीगल तरीके से एटर्नियम की खुदाई चल रही थी। इस शहर में किसी भी बाहर लोगों को आना अलाउ नहीं था, लेकिन अगर हाथ में आपके गन नहीं पूरे तरीके से क्लियर होने की वजह से यहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। अब हमें वो कार दिखाते हैं जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि उस कार में 3 लड़के ही नहीं थे, जबकि उसमें एक लड़की भी थी जो कि उस गाड़ी में छिप करके आई होती है और उस लड़की को और साथ ही जो पुरानी भाषाएं थे उनके बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी। साथ ही उस लड़के के पास एक ताज का एक टुकड़ा था जो कि 5000 साल पहले राजा एक्टॉम के साथ ही वो ताज भी खत्म हो गया था और वो ताज एटर्नियम मेटल से बना होता है। इस वजह से जब वो उस ताज का टुकड़ा अपने एटर्नियम मेटल के करीब पहुंचता है तब वो भी थोड़ा सा चमकना शुरू कर देता है। और अब उन तीनों में से एक शख्स जो कि दूर खड़ा होकर के ये सारी चीजें देख रहा होता है, वहीं पर अब वो लड़की भी होती है जो कि अब उस ताज के टुकड़े को अपने हाथ में ले लेती है। अब उसी टाइम वहाँ पे अब वो गार्ड भी आ जाते हैं जो कि अब इथाक के शहर में एटर्नियम की इलीगल खुदाई कर रहे होते हैं। अब वो आकर के उन लोगों को पकड़ के मारने लगते हैं। साथ ही अब वो गार्ड उस लड़की के हाथ से उस ताज के टुकड़े को भी ले और अब वो उस लड़की को मारने जा रहे होते हैं। मारने से पहले वो उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, जिसके बाद वो लड़की एक दीवार पे जो कि एक लिपि लैंग्वेज लिखी होती है वो उसे पढ़ने लगती है जिसमें शज़ैम नाम के सूरमा का जिक्र हुआ करता था। और जैसे ही वो लड़की अब शज़ैम का नाम लेती है तो 5000 साल पहले सूरमा सोया हुआ था वो अब जाग जाता है और अब सूरमा अपनी गुफा से बाहर आता है और वो अब आ करके उन सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है। उसी के साथ अब ब्लैक एडम के ऊपर काफ़ी सारे हवाई हमले भी हो रहे होते हैं, लेकिन ब्लैक एडम के पास इतनी सारी पावर, स्ट्रेंथ, साथ ही
उसके पास काफी तेजी से लड़ने की शक्ति थी, इस वजह से उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। उसके पास हर एक चीज को धीमा करके देखने की पावर थी, जिसकी मदद से वो हर एक धमाके को रोक दे रहा था। और अब वो लड़की कार में बैठ करके सारा नजारा देख रही होती है। अब वो अपनी जान बचाना चाहती थी, इसी वजह से अब वो उस ताज के टुकड़े को लेकर के वहाँ से भागने लगती है। लेकिन अब वो लड़की ब्लैक एडम की नजरों में आ चुकी थी और अब हम वहाँ पे इस्माइली नाम के शख्स को देख पाते हैं, जो कि उसी लड़की के साथ मिला होता है। बट वो उन सभी गुंडों का एक लीडर होता है और वो खुद वो उस ताज के टुकड़े को पाना चाहता था और इसी वजह से उसने अपने काम को इजी करने के लिए उस लड़की का साथ दिया था। और अब इस वक्त पूरे कांधार शहर में काफी ज्यादा तबाही मच चुकी थी, इस वजह से अब उस पूरे कांधार शहर के जो लीडर थी वो अपने सीक्रेट सैटेलाइट की मदद से उस पूरी लोकेशन को ट्रैक कर रही थी। और ये सारी चीजें देखने के बाद वो अब सीधे कांटेक्ट करती है JS यानी कि जस्टिस सोसाइटी अमेरिका को और उन्हें बताती है कि कांधार शहर में एक ऐसा सुपर हीरो आ चुका है जो कि अब पूरे कांधार शहर में तबाही मचा रहा है। तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी पावर है जिससे कि तुम उस इंसान को रोक सको तबाही मचाने से? ये सारी बातें हॉकमैन सुनना होता है। तब हॉकमैन उसे बताता है कि हाँ, मेरी टीम में ऐसे कुछ 3 लोग शामिल थे जो कि इसे रोक सकते हैं और उनमें से एक थी साइक्लॉप जिसके पास तूफान उड़ाने की पावर थी और दूसरा एटम स्मैशर जिसके पास अपना साइज छोटा व बड़ा करने की पूरी पावर थी और तीसरा डॉक्टर फेट जो कि इंटर डायमेंशनल ट्रेवल और साथ ही पास्ट और फ्यूचर देखने की पावर थी। और अब ये तीनों मिलकर एक टीम अप कर लेते हैं। साथ ही अब ये लोग अब अपने प्लान के लिए निकल जाते हैं चार्ल्स ज़ेवियर स्कूल से और इन लोगों के पास स्पेसशिप होती है। अब ये लोग ब्लैक एडम के पास पहुंचते हैं और यहाँ पे ये लोग ब्लैक एडम को रोकने की कोशिश करते हैं। उस वक्त सभी सुपर हीरोज मिल करके ब्लैक एडम को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जो ब्लैक एडम था उसकी पावर इतनी ज़्यादा हाई होती है कि इनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। और उसी टाइम जो डॉक्टर फेट थे वो अब उस लड़की भागते हुए देखते हैं। तब डॉक्टर फेट उस लड़की को पकड़ते हैं और जैसे ही वो उसके बैग पे हाथ रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके पास वो ताज का टुकड़ा है जो कि काली दुनिया के जो देव थे उनका है। और वही हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जैसे वो अच्छी ताकत हो और वो भलाई का एक देवता है और वहीं दूसरी तरफ सबैगडो की बुरी ताकत साथ ही वो शैतान का देवता है। और अब हमें वो फाइट दिखाते हैं जहाँ पे अब सारी सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही थी। अब वहीं पे इस्माइल होता है जिसके ये सारे लोग होते हैं और वो उस ताज के टुकड़े को पाना चाहता था और अब वो उस ताज के टुकड़े को पाने के लिए वो उस लड़की के बेटे अमंग को किडनैप कर लेता है। और वहीं पे JS यानी कि जस्टिस सोसाइटी अमेरिका जब ब्लैक एडम से नहीं जीत पाती है तब वो ब्लैक एडम से आकर के बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उसी बीच अब वो लड़की आती है और वो आकर के ब्लैक एडम से कहती है कि इस्माइल ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है और वो मुझसे वो ताज का टुकड़ा लेना चाहता है, तो मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरी मदद करो। अब वहीं पे JSC का लीडर यानी कि जो हॉकमैन होता है वो अभी तक ब्लैक एडम को बहुत ज़्यादा बुरा इंसान समझ रहा होता है। वो ब्लैक एडम के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था, लेकिन जब यहाँ पे बात किसी की जान बचाने की आती है तब ये सब आपस में टीम अप कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं अमंग की जान को बचाने के लिए। और अब सभी लोग अपने अपने प्लेन में बैठ करके ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन कहाँ से हमला करेगा। और उसी बीच जो ब्लैक एडम होता है वो इन प्लान के बीच का हिस्सा नहीं होता है और वो सीधे अब निकल जाता है उन सभी दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए और उन सभी से वो लड़ करके सीधे इस्माइल के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहीं पे इस्माइल जो कि ऐसी जगह पे था जो कि पूरे एटेनियम मेटल से बना हुआ था। एटेनियम एक ऐसे मेटल था जिससे ब्लैक एडम कभी भी जीत नहीं सकता था। और अब ब्लैक एडम एटेनियम मेटल से दूर भागने लगता है और वहीं अब इस्माइल जो कि अब ये चाहता था कि अगर उसे वो ताज का टुकड़ा मिल जाता है तो वो उसके बेटे को वापस कर देगा। अब वहीं पे JSA होती जो कि इस चीज़ की बिल्कुल भी अगेंस्ट होती है, बट वहीं ब्लैक एडम JSA से कहता है कि जैसा ये कह रहा है वैसा ही कर। वहीं पर अब इस्माइल जो कि एक गद्दार था और उसने उस ताज के टुकड़े को लेने के बावजूद उसने अमन को जान से मार दिया था। यहाँ पे इस्माइल ने झूठ बोला होता है और ये चीज़ देख करके ब्लैक एडम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इस वजह से अब वो बिना कुछ सोचे समझे उस गोली को रोकने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो एटेनियम के अंदर एंट्री करता है तब वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उसी ब्लास्ट में इस्माइल मारा जाता है। अब सब सारा मैटर वहाँ पे एंड हो चुका होता है, जिसके बाद हॉकमैन अब ब्लैक एडम से बात करने के लिए आता है और वो कहता है कि आखिर तुम क्यों लोगों की जान लेते हो, क्या तुम कोई हीरो हो या फिर कोई विलन। तब ब्लैक एडम उसे अपनी स्टोरी बताता है और कहता है कि आज से 5000 साल पहले तब हम सभी राजा हेक्टोन के गुलाम हुआ करते थे। तब मेरा बेटा हम लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया था और उसकी ये अच्छाई देख करके ब्लैक मैजिक के देवता ने उसे चुना और ब्लैक एडम की सारी ताकतें उसके अंदर दे दी थी।
और तब राजा हेक्टोन मेरे बेटे से लड़ने के लिए आया था, बट वो मेरे बेटे से नहीं जीत पाया था, जिसके बाद हम दोनों को अपना शिकार बना लिया और उसने मेरी बीवी को जान से मार दिया और मुझे उसने अधमरा कर दिया था। और तब मेरा बेटा मेरे पास आया था और उसे मेरी ये हालत देखी नहीं गई, जिसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा कि मेरे साथ रहिए सुज़ैन। और जब उसने ऐसा कहा तब उसकी पावर मेरे अंदर आ गई और मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया था और मेरे सामने मेरा बेटा अब नॉर्मल इंसान बन गया था। तब राजा हेक्टोन के सैनिक आए थे और उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया और मैं यही रीज़न था कि मैंने उसे मार करके अपना बदला पूरा किया। और ऐसा लग रहा था कि अब सारी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में आ चुकी है। अब यहाँ पे हॉकमैन डॉक्टर फेट से पूछता है कि आप यहाँ से जा करके क्या करेंगे, क्या आपने कोई प्लान बना रखा है, क्योंकि आप तो फ्यूचर और पास्ट सब कुछ देख सकते हैं। खैर मुझे आपसे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम मेरा फ्यूचर बताइए कि मेरा आगे जा करके क्या होगा। तब डॉक्टर फेट उसे बताते हैं कि अभी खतरा टला नहीं है और कभी भी ये खतरा वापस से आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम इस्माइल को दिखाते हैं जो कि उसी ताज के टुकड़े को लेकर के मरा था। इस वजह से उसकी बॉडी अगेन से जिंदा होने लगती है और ये सब कुछ उस ताज की वजह से ही हो रहा था, क्योंकि जो ताज था उसमें पुरानी लैंग्वेज में लिखा होता है कि मृत्यु ही अगला जन्म है। और अब इस्माइल की मौत ने उसे शैतानों की दुनिया में भेज दिया था। वहाँ पे शैतान जादूगर थे, उन्होंने अपनी टीम में इस्माइल को शामिल कर लिया था और उसे सेबैक बना दिया था। और अब सेबैक समुद्र के जरिए से राजा हेक्टोन प्लेस पे पहुंच गया था और उसका निशाना था कि वो अब राजा हेक्टोन के तख्त को पाना चाहता था, क्योंकि वो अपने पूर्वजों का आखिरी वंश था और अगर वो राजा हेक्टोन के तख्त पे बैठ जाता तो वो सारी दुनिया का रास्ता आसानी से खोल सकता। और वहीं दूसरी तरफ हम जेसी को दिखाते हैं जो कि अब ब्लैक एडम को सरेंडर करने के लिए कह रही होती है और अब वो उसे सीक्रेट प्लेस पर लेकर के जाते हैं जहाँ पे उसे एक पानी में बेहोश करके हमेशा के लिए सुला दिया जाता है, क्योंकि अगर वो कभी जगेगा ही नहीं और कभी कुछ बोलेगा ही नहीं तब उसके पास सुज़ैन वाली पावर कभी भी नहीं आएंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दुनिया का भी सबसे बड़ा खतरा अब दोबारा से दुनिया में आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें सबैक को दिखाते हैं जो कि अब अपने तख्त पे बैठने के लिए एकदम से तैयार था और इस चीज का विजन डॉक्टर फेट को आ चुका था और इसी वजह से अब वो अपनी पूरी टीम के साथ सबैक को रोकने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन उन्हें ये पता था कि मेरी टीम मिलकर के सबैक को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि उसकी ताकतें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। लेकिन वहाँ पे किसी की जान न चली जाए इस वजह से वो एक फोर्स फील्ड उसके पास क्रिएट कर देते हैं और फिर वो अकेले ही सबैक से लड़ने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है सबैक और डॉक्टर फेट के बीच में, लेकिन डॉक्टर फेट उसे हरा नहीं पाते हैं क्योंकि ब्लैक एडम के पास ही एक ऐसी पावर थी जिससे कि वो सबैक को हरा सकते। और वहीं पे जो सबैक उसने अब पूरी पावर यूज करके दुनिया का रास्ता खोल दिया था और वहाँ से अपनी पूरी टीम सेना को बुला लिया था और उसकी पूरी सेना आकर के कांदाक शहर को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। और वहीं पे डॉक्टर फेड्रो की पूरी इंटरनली कनेक्ट हो जाते हैं ब्लैक एडम से और वो उसे ये इंडिकेशन दे देते हैं कि सबैक यहाँ पे आ चुका है, जिसके बाद ब्लैक एडम अपनी प्रेजेंट को तोड़ करके और वो सीधे अब सबैक से फाइट करने के लिए आ जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ एमन जो कि अब कांदा का एक सुपर हीरो बन चुका था, अब वो अपने सभी साथियों के साथ मिल करके नर्क से आई हुई सेना के साथ फाइट करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें ब्लैक एडम को दिखाते हैं जो कि सबैक से फाइट कर रहा होता है और इस फाइट में हॉकमैन भी उसका साथ दे रहा होता है। अब फाइनली वो लोग सबैक को खत्म कर देते हैं और जो ताज होता है वो भी अब वहाँ से ब्रेक हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम अमेंडा वॉरेन को देख पाते हैं। इसका ड्रोन ब्लैक एडम के पास आया होता है। अब वो ब्लैक एडम से कहती है कि तुम्हारी ताकतों ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया और इसी वजह से मेरा ऑर्डर ये है कि तुम अब कांदाक शहर से बाहर कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें अब यहाँ पे जो करना है तुम इसी शहर में रह के ही करोगे। तब ब्लैक एडम अमेंडा से कहता है कि मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। तब अमेंडा ब्लैक एडम से कहती है कि तो फिर ठीक है, मुझे दूसरी दुनिया से किसी ना किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा। और तब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे सुपरमैन और ब्लैक एडम सुपरमैन को देख करके एक स्माइल देता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।